तबस्सुम की नई नई शादी हुई थी। वो ससुराल में अपने शौहर और सास के साथ रहती थी। बहुत कम वक्त में ही तबस्सुम को ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। इन दोनों की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी और तबस्सुम को अपनी सास की बहुत सारी आदतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसकी सास हर वक्त तबस्सुम पर तंज करती रहती थी, जो उसे बहुत नागवार गुजरता था। आहिस्ता आहिस्ता दिन और फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन तबस्सुम और उसकी सास की तकरार ख़त्म ना हुई। इन तमाम नाइत्तेफाकियों ने घर का माहौल बहुत ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से तबस्सुम का शौहर बहुत परेशान रहता था। आखिरकार तबस्सुम ने ये फैसला किया कि वो अपनी सास का बुरा रवैया अब और बर्दाश्त नहीं करेगी और अब वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। तबस्सुम अपने पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त अहमद अंकल के पास गई, जो जड़ी बूटियां बेचते थे। तबस्सुम ने उन्हें सारी कहानी बताई और उनसे कहा, आप मुझे थोड़ा सा जहर दे दें, मैं चाहती हूँ कि ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अहमद अंकल ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, तबस्सुम, मैं इस मसले को हल करने में तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूँगा। तबस्सुम राज़ी हो गई। अहमद अंकल एक कमरे में गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में कुछ जड़ी बूटियां लेकर लौटे। उन्होंने तबस्सुम को कहा कि तुम अपनी सास को मारने के लिए फौरी जहर इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह सब तुम पर शक करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियां दे रहा हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म में जहर फैलाएंगी। हर रोज़ तुम कुछ अच्छा खाना पकाना और फिर उन्हें खाना देते वक्त इसमें ये जड़ी बूटी डाल देना। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम पर शक ना करे कि तुमने उन्हें मारा है, तो तुम्हें ये ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा रवैया उनके साथ बहुत दोस्ताना हो। उनसे लड़ाई मत करना, हर बात मानना और उनके साथ एक मलका की तरह बर्ताव करना। तबस्सुम ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने अहमद अंकल का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर चली गई, क्योंकि अब उसे अपनी सास को मारने का काम शुरू करना था। हफ्ते गुजर गए और फिर महीने। तबस्सुम रोज कुछ अच्छा पकाकर अपनी सास को खास तौर पर पेश करती थी। इसे याद था कि अहमद अंकल ने इससे क्या कहा था कि इसे अपने गुस्से पर काबू रखना है, अपनी सास की खिदमत करनी है और उनके साथ अपनी माँ जैसा बर्ताव करना है। 6 महीने गुजर गए। घर का नक्शा तकरीबन बदल चुका था। तबस्सुम ने कोशिश करके अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया था। अब अक्सर वो अपनी सास की बातों पर नाराज़ और गुस्सा ना होती थी। 6 माह में एक बार भी उसका अपनी सास से झगड़ा नहीं हुआ था और अब उसे वो बहुत अच्छी लगने लगी थी और उनके साथ रहना भी आसान लगने लगा था। इसकी सास का रवैया भी इसके साथ बहुत बदल गया था। वो भी तबस्सुम को अपनी बेटियों की तरह प्यार करने लगी। वो अपनी सब दोस्तों के दरमियान तबस्सुम की तारीफ़ें करती। तबस्सुम और इसकी सास दोनों अब एक दूसरे को माँ बेटी की तरह समझने लगी थी। तबस्सुम का शौहर भी ये देखकर बहुत खुश था। एक दिन तबस्सुम फिर अहमद अंकल के पास आई। तबस्सुम ने कहा, आप मुझे तरीका बताएं कि कैसे मैं अपनी सास को इस जहर से बचाऊं जो मैंने उन्हें दिया है। वो बदल गई हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो इस जहर की वजह से मर जाए जो मैंने उन्हें दिया है। अहमद अंकल मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था बल्कि वो जड़ी बूटियाँ दी थी जो विटामिन की हैं, ताकि उनकी सेहत बेहतर हो जाए। जहर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे रवैये में था, लेकिन वो सब तुमने अपने प्यार से ख़त्म कर दिया। याद रखिए, हमारा रवैया, हमारे अल्फाज और हमारा लहजा ये फैसला करता है कि दूसरे हमारे साथ क्या रवैया अपनाते हैं।